ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। ओम यो आसो वो आदित्ये पुरुषाः सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। आज हम लोग ऋग्वेद के इंद्र सूक्त के चौथे मंत्र पर चर्चा करेंगे। ओम येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णम् अधरं गुहा अकः स्वग्ने यो जिगीवान् लक्षम् आदद अर्यः पुष्टानि सजना स इन्द्रः रचा विश्व जिसने परम शक्तिशाली धरे दानियों को गुहा ज्ञान गति जो जिन्होंने दिए लक्ष्य जो द्रुत प्रशंसक जो आर्य पोषक वही इंद्र लोगों। हम इसमें इंद्र का वर्णन कर रहे हैं। वह इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर परमात्मा कैसा है, तो उसमें बताया जा रहा है ये जिसके द्वारा इमा यह विश्व, विश्व का शाब्दिक अर्थ है सब, सभी। हम लोग कहते हैं ये विश्व है, ये विश्व की बात है अर्थात सबकी बात है। संपूर्ण संसार को समाहित करते हैं तो उसे हम विश्व कहते हैं। ये इमा विश्वा, जिसके द्वारा यह विश्व च्यवना अर्थात विद्वान, च्यवन में जो धातु अर्थ हैं, च्यू धातु है इसमें हंसना अर्थात प्रसन्न होने का भाव है। हम प्रसन्न रहें। सहना समर्थ होना, हम सहनशील बने, ये भाव होता है। परंतु इस भाषा के धातु अर्थ में जब सहा कहा जाता है उसका शाब्दिक अनुवाद हम कर सकते हैं सहनशील, सहने वाला। उसका अर्थ होता है सहने में समर्थ। सामान्यतः सह शब्द का अर्थ बलवान किया गया है, समर्थ किया गया है। सहन वही कर सकता है जिसमें सामर्थ्य हो। किसी भार को वहन करना, सहन करना। हम निर्बल दुर्बल हैं तो भार को वहन नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। हम इतना भार सहन कर सकते हैं, हम अपने लिए भी कहते हैं और यंत्र उपकरणों के लिए भी कहा जाता है भाई ये इतना भार सहन कर सकता है, अर्थात उसमें इतनी सामर्थ्य है। सहन का अर्थ यहां सामर्थ्य से मुख्य रूप से माना जाता है। लोग भाषा में सहन करने का अर्थ थोड़ा सा अलग हो गया है उसी से जुड़ा हुआ। इतना हम सहन कर सकते हैं। एक भाव आ गया है सहन करना पड़ता है, न चाहते हुए जो कुछ हमें ढोना पड़ता है उस भार को सहना, वो अलग है। यहां सहने का भाव यही है कि हम में इतनी सामर्थ्य है कि हम इतना सहन कर सकते हैं। तो च्यू धातु में समर्थ होने, सहन करने का भाव भी है, तैरने का भाव भी है। गतिशील के अर्थ में यह धातु है, गतो है। तो हंसना, प्रसन्न होना,
सहन करना, समर्थवान होना और गतिशील होना, गत्यर्थक धातुओं में जानना, जाना, पाना का अर्थ समाहित होता है। समानता गत्यर्थक धातुओं में प्राप्ति, प्रेरणा और विद्वान का अर्थ ले लिया जाता है। ये संपूर्ण वैदिक भाषा में है। जो भी गत्यर्थक धातुएं होती हैं उनको हम इस रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो सामान्यता चौना का अर्थ एक शब्द में विद्वान भी कर दिया गया, परंतु ये सभी अर्थ उसमें समाहित माने जाएंगे। हम सभी अध्येता अपने अपने रुचि सामर्थ्य के अनुसार मंत्र का अर्थ करते समय सभी अर्थों को समाहित कर सकते हैं। इसीलिए वेद मंत्रों का सीधा सरल अनुवाद करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इस तरह से एक शब्द का एक शब्द दे पाना दूसरी भाषा में यह संभव नहीं है। वैदिक भाषा बहुत गहन गंभीर है। इसी को हम लोग कहते आए हैं अनंता वह वेदा, वेद अनंत हैं, जबकि चारों वेद एक पुस्तक के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिए हैं। उसका आकार उतना बड़ा नहीं है। एक पुस्तक में चारों वेद हैं, वेद के चारों संहिताएं, चारों भाग एक पुस्तक में प्रकाशित हैं। फिर भी अनंता वह वेदा जो कहते हैं वो इसी अर्थ विस्तार के कारण उसके अर्थ का विस्तार वास्तव में अनंत है। तो ये इमा विश्वा च्यवना कृतानि, उस च्यवन ने इस विश्व को किया है। उस च्यवन के द्वारा यह विश्व किया गया है। ये जो भी विश्व है उस च्यवन के द्वारा किया गया है। ये च्यवन स्वाभाविक रूप से परमात्मा का विशेषण है, और परमात्मा में जितने विशेषण आप लगा लें वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ये च्यू धातु के च्यवन शब्द में जितने अर्थ आते हैं वे सभी अर्थ यहां समापित हैं, क्योंकि हम उस इंद्र परमेश्वर के लिए च्यवन कह रहे हैं, जिसके द्वारा यह विश्व, उस च्यवन के द्वारा यह किया गया है। यो दासम वर्णम अधरम गुहा अकाह, यो अर्थात जो दासम वर्णम, दास वर्ण को, सहज भाव से लोग इसका अर्थ कर सकते हैं जो वेद की गंभीरता को नहीं समझते हैं कि दास जैसा कोई वर्ण रहा हो। वैदिक समाज में, वेद में भी और वेदोत्तर काल में भी जो भी वर्ण बताए गए उनमें कोई दास वर्ण नहीं है। इसलिए इसका यह अर्थ तो नहीं ही किया जा सकता है। यदि समाज ने प्रचलित कथित वर्ण व्यवस्था को स्वीकार कर लें तो उन वर्णों में कोई दास वर्ण तो नहीं है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में शताधिक वर्ण बताए गए हैं, संभवतः उनमें भी दास वर्ण तो नहीं है। दास शब्द का अर्थ क्या है? दो अर्थ हैं। दास दाने धातु है, दान करना। व्रीवर्ण धातु है, वर्ण करना। जो दानशीलता को वर्ण करता है वो दास वर्ण है। सामान्यतः जो दास का अर्थ लिया गया, या कह सकते हैं अन्य कार्यों से आ गया समाज में वेदोत्तर काल में, तो उसमें दास धातु का अर्थ सेवा भावना भी है। यह सत्य है, देना है। दास धातु का अर्थ, दा धातु देने की तो है ही, दास धातु अलग से है जिसका अर्थ भी देना है, दान करना है। जो दानी है उसमें सेवा भावना तो होगी ही ना। जब सेवा की भावना नहीं होगी तो वो दान कैसे करेगा? तो दास धातु के अर्थ में देना, दान करना के साथ सेवा भावना भी है। दास का अर्थ वो सेवा भावना वाला व्यक्ति बिल्कुल होगा, उसे आप सेवक कह सकते हैं, किसी भाव से वो सेवा कर रहा है। लोक में वेद के शब्दों का अर्थ इस प्रकार से कई बार बहुत विस्तार ले लेता है, कई बार बहुत संकुचित हो जाता है। तो वेद जब कहता है यो दासम वर्णम, जिसने दानशीलता का वर्ण करने वाले को आधारम धर लिया। क्रिया का प्रत्यय है, हम जानते हैं, उपसर्ग है सर। तो क्रिया उपसर्ग आ है, अधरम अपठक पठा, पढ़ा, अलिखत लिखा, तो उस रूप में कहा अधरम धारण किया, धर लिया, धरा। जिसने दास वर्ण को, दानशीलता का वर्ण करने वालों को धारण किया है, गुहा अका, गुहा शब्द का प्रयोग होता है गुहि,
बहुत भीतर, बहुत सुरक्षा के भाव में एक खुले में जो वैदिक काल है, जब वेदों की रचना हुई तो विस्तृत वन प्रांतर थे, पूरी पृथ्वी पर फैले हुए वन थे, उनके बीच में कहीं छोटी छोटी बस्तियां होती थी। तो गुहा का भाव है बहुत अधिक सुरक्षित स्थान पर। कह सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, गुफा मानो, गुहा बनाकर रहते थे। शुरू प्रारंभ में आज के जैसे भवन तो संभव नहीं थे, धीरे धीरे नगरों का विकास हुआ तो वृक्षों की कोठरों में, भूमि पर, पर्वतों में, गुहाओं में लोग रहते थे। तो उसका संकेत करते हुए कहा जा रहा है कि दानशीलता का व्रण करने वाले लोगों को उसने गुहा में धारण किया है, सुरक्षित रखा है। अकह, अक गतो धातु है। प्रगतिशीलता ने, विद्वता ने, सारे विशेषण उस एक इंद्र परमेश्वर के लिए आते हैं कि इन गुणों वाले उस इंद्र ने, परमेश्वर ने ये कार्य किया है। दासम वर्णम, ये कर्म कारक में है, अर्थात उसको धारण किया है उसने, और उसको इतना तो हमें व्याकरण से समझना ही पड़ेगा। जो कर्ता कारक में है वे सारे विशेषण उस इंद्र परमेश्वर के हैं, और जिसको वो कर रहा है वो देखें कि वो दानशीलता का वर्ण करने वालों को गुहा में धारण कर रहा है। प्रगतिशीलता के साथ उनको जड़ता प्रदान नहीं की जा सकती, न वो जड़ है। सृष्टि में कुछ भी जड़ नहीं है, सब गतिशील है। संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, गतिशील है। ये गति यदि भंग हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि लय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो गतिशीलता में ही अस्तित्व है, स्थिरता है। जिसे हम कहते हैं भाई सब कुछ स्थिर रहे, ठीक रहे, तो गतिशीलता में स्थिरता है। यदि पृथ्वी, सूर्य, ग्रहों की गति बाधित हो जाए तो फिर वो स्थिरता नहीं कही जाएगी, वो तो फिर विनाश हो जाएगा। तो स्वघ्नि यु योजगीवान लक्षम आदद, स्वघ्नि यु, स्वघ्नि के समान। ये स्वसो धातु भी गतो है, इसमें गति करना है, कुटिल गति करना भी है। इससे शव बनता है, कहते हैं ये शव है। हम लोग बोलचाल में भी कहते हैं भाई वो चले गए। शव माने जाना, वो चले गए, अब हमारे बीच नहीं रहे। मुख्य भाव गति का है। वेद में गत्यर्थक धातु में, मनन के अर्थ की धातु में बहुत होती है। मननशील होना, गतिशील होना वेद में हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अवसर के अनुरूप इनके विशिष्ट अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मूल भाव को ध्यान में रखना होता है। स्वघ्नि यु, प्रगतिशील के समान। जड़ता का निषेध ही ग्रहण कर लें। यो, जो, जिगीवान, जिगीवान स्तुत की, गान किया। गान का ही एक रूप है, ये वैदिक रूप है। जिगीवान अर्थात गान करता है। स्वघ्नि यु, जो प्रगतिशील के समान गान करता है। लक्ष्यम आदद, लक्ष्य को प्रदान करता है। जो हमारा लक्ष्य है, प्रगतिशीलता का गान करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये भाव इस मंत्रांश में निहित प्रतीत होता है। स्वघ्नि यु यो जिगीवान लक्ष्यम आदद, प्रगतिशील के समान स्तुत गान करते हुए वह लक्ष्य को प्रदान करता है और हम उसे प्राप्त करते हैं। अर्यः पुष्टानि सजनास इंद्रः। अर्यः ऋगतो धातु है, इसी से अर्य और आर्य शब्द बना है। हम लोग अर्य हैं, आर्य हैं, अर्य से ही गुण हो गया तो आर्य बन गया। तो अर्य और आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है प्रगतिशील होना। इसको दूसरे अर्थों में लोगों ने कहा ये आया वर। हाँ, चरय वेद बाद में हमारे
कुछ विचारकों ने उसी को दूसरे शब्दों में हमें समझाया। यायावर का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यहां तहां भटकते फिरें। आर्य और आर्य का अर्थ ही है प्रगतिशील होना, गतिशील रहना हर समय। उसी को बुद्ध जैसे महापुरुष ने कहा, चरय वेद, चलते रहो चलते रहो, क्योंकि रुकने में, जड़ता में विनाश है, गतिशीलता में ही जीवन है। तो चरय वेद की भावना को ही व्यक्त कर रहा है। अर्यः प्रगतिशील, पुष्टानि, उसने प्रगतिशीलों को पुष्ट किया है। वह इंद्र, वह परमेश्वर। अर्यः पुष्टानि, प्रगतिशीलता को पुष्ट करता है। सजना से इंद्रा, हे लोगों, वही इंद्र है। कुछ लोगों ने संभवतः इस बात को समझाने के लिए ही सही पौराणिक कथा के रूप में बताया गया कि इंद्र से त्रस्त असुर, वहां असुर का अर्थ दुष्ट से है। वेद में असुर और देव पर्यायवाची हैं। असुर परमात्मा के लिए वेद में आता है, परंतु पौराणिक काल में ईरान और इराक में असुर संस्कृत थी, भारत में देव संस्कृत थी। दोनों का जब संघर्ष हुआ तो भारत में असुर शब्द नकारात्मक हो गया और ईरान इराक के लोक कथाओं में देव शब्द नकारात्मक हो गया। हम जिस अर्थ में यहां असुर शब्द का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में वहां देव शब्द का प्रयोग होता है। हम कहते हैं अचानक कोई असुर आ गया भयानक, वहां कहते हैं भयानक देव प्रकट हुआ। उनके लिए देव भयानक है, हमारे लिए असुर भयानक है। ये पौराणिक विभाजन है। वेद में दोनों एक हैं। वेद में हमने उस परमेश्वर को देव भी कहा है और असुर भी कहा है। असुर शब्द का अर्थ प्राण किया गया है। जो प्राणदाता है वो असुर है, जो प्राणवान है वो असुर है, जो प्राणदाता है वो असुर है। तो उन्होंने कहा कि देवों से त्रस्त असुर देवराज इंद्र को खोज रहे थे। लोगों से पूछा, भाई वो इंद्र कहां है, कैसे मिलेगा? तो लोगों ने ये इंद्र सूक्त पढ़ दिया। बोले भाई वो इंद्र तो ऐसा है, खोजो कहां मिलेगा। आप बताइए, जब इंद्र कोई व्यक्ति हो और उसे इस तरह से कुछ अन्य लोग खोज रहे हो, तो जो इंद्र के गुण लक्षण यहां बताए जा रहे हैं, इस आधार पर किसी भगोड़े को कैसे खोजा जाए? उनको लगता था इंद्र कहीं छिप गया है, कहीं चला गया है, उसको कहां कैसे जाकर खोजें? तो जो इंद्र के गुण कर्म लक्षण इसमें बताए जा रहे हैं, उससे उस इंद्र यदि वो शरीरधारी हो तो कैसे खोजा जाए? तो लोगों ने पूछा, यद्यप ये कल्पना है, वेद के अनुसार नहीं है, वेद में इसको हम लोग नहीं मानते, लेकिन संदर्भ के रूप में कुछ लोग इसको समझाने के लिए व्याख्यायित कर देते हैं। तो उनका भाई हमारे लिए तो वो इंद्र का अर्थ है परमेश्वर परमात्मा, वो तो ऐसा है, स्वाभाविक है, वो सदा सर्वत्र है, उसे कहां खोजने के लिए भटक रहे हो? अपने भीतर खोजो, वो इंद्र परमेश्वर तुम्हें मिल जाएगा। सजना स इंद्रा, वही इंद्र लोगों, वही इंद्र लोगों, वही इंद्र लोगों। ओम शांति। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।